बिंदिया सुबह से ही ईसा को परेशान करने की नई चाल सोच रही होती है। तभी वह अपने कमरे से एक मोटी फाइल उठाती है और ईसा के पास पहुंचती है। वह ईसा के सामने फाइल पटकते हुए कहती है, ईसा इन पेपर पर साइन कर दे, वरना इस मोहल्ले के हर घर पर बुलडोजर चल जाएगा, कोई भी नहीं बचेगा और सब लोग तुम्हें ही जिम्मेदार मानेंगे। सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि सच्चाई अब सामने आने वाली है। ईसा डर जाती है। वह पेपर उठाकर पढ़ती है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। पेपर में लिखा होता है कि सूरज हमेशा बिंदिया का पर्सनल बॉडीगार्ड बनकर रहेगा और हर वक्त बिंदिया के साथ रहेगा। ईसा सोचती है कि बिंदिया यह कैसी घटिया चाल चल रही है। वह सूरज को खुद से दूर करना चाहती है, लेकिन जब वह बाहर खड़े मोहल्ले के लोगों को देखती है जिनकी आशा बस उसी पर टिकी है, वह सोचती है कि इन लोगों को बचाने के लिए उसे खुद को दर्द देना पड़ेगा। आखिरकार ईसा रोते हुए पेपर पर साइन कर देती है। सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आगे की कहानी में और भी बड़े झटके हैं। साइन होते ही बिंदिया तुरंत सूरज के पास जाती है और कहती है, सूरज अब तुम मेरे हो, मेरे बॉडीगार्ड हो और अब तुम्हें सिर्फ मेरी सुरक्षा करनी है। सूरज हैरानी से पूछता है, ये सब क्या है? पर बिंदिया चालाकी से कहती है, ये तो ईसा की मर्जी से हुआ है, वह तो चाहती ही यही थी। सूरज यह सुनकर चुप हो जाता है और मजबूरी में बिंदिया के साथ चलने लगता है। ईसा दूर से यह सब देखकर टूट जाती है। वह सोचती है कि सूरज को मेरे कारण कितनी मजबूरियों में जीना पड़ रहा है। सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि कहानी अब खतरनाक मोड़ लेने वाली है। अगले ही दिन से सूरज हर जगह बिंदिया के साथ नजर आने लगता है। मोहल्ले वाले भी बातें करने लगते हैं कि शायद सूरज और बिंदिया के बीच कुछ चल रहा है। यह सुनकर ईसा का दिल और टूट जाता है, लेकिन बिंदिया हर दिन अपनी चाल और मजबूत करती जा रही थी। एक रात बिंदिया सूरज से कहती है, चलो आज मैं तुम्हें एक अच्छी जगह ले चलती हूँ। सूरज मना करता है, लेकिन बिंदिया उसे जबरदस्ती बार में ले जाती है। वहाँ वह कहती है, आज बहुत स्ट्रेस है, थोड़ा पी लेते हैं। सूरज इनकार करता है, पर बिंदिया उसके ग्लास में खुद शराब डाल देती है और कहती है, मुझे अकेले मत पियो ना। सूरज मजबूरी में पी लेता है। थोड़ी देर में बिंदिया उसे इतना पिला देती है कि सूरज अपने होश में नहीं रहता। वह लड़खड़ाता है और कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है। सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ से असली खेल शुरू होता है। बिंदिया उसे सहारा देकर अपने रूम में ले जाती है और वहाँ सूरज को पूरी तरह बेहोशी में छोड़ देती है और अपनी तरफ से सब कुछ करती है ताकि वह अपनी चाल को पूरा कर सके। सूरज को कुछ भी समझ नहीं आता, वह नशे में डूबा रहता है। नशे अदा करिए थे। सुबह सूरज जब उठता है तो उसे सिर भारी लगता है और कुछ याद नहीं रहता। वह पूछता है, मैं यहाँ कैसे आया? बिंदिया मुस्कुराकर कहती है, सूरज जो रात हुआ उसे भूल नहीं सकते, लेकिन तुम चाहो तो बाद में बात करेंगे। सूरज कुछ शक करता है,